सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंजल्स नंबर से। जैसा कि आप सभी को पता है कि एंजल्स हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। ये हमारी जर्नी में गाइड करते हैं, हमें हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी करते हैं और हमें बीच बीच में हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अवेयर रहें, इंस्पायर हों बार बार और अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते रहें, ग्रो होते रहें। ये डेविल अटैक से भी बचाते हैं। इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। तो हमें सबसे पहले तो एंजल्स को थैंक यू कहना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये जो एंजल्स हैं, ये जो यूनिवर्स है, ये हमारी भाषा नहीं समझता। अगर आप ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, ग्रेटिट्यूड पे करने का मतलब है आपका कोई भी काम ऐसा हुआ जो आपको मतलब अनएक्सपेक्टेड था, तो उसके बाद आपका अगर शुक्रिया जाता है तो आपकी जर्नी में 4 चांद लग जाएंगे। मतलब कि आपका और भी काम आगे बन सकता है। तो हमेशा थैंक यू कहना चाहिए। तो बात करते हैं एंजल्स नंबर की। तो सबसे पहला नंबर दिख रहा होगा आपको 999 या फिर 9999। ये नंबर होता है आपकी जर्नी में जो अभी रुकावट आ रही हैं, मतलब कि आप अपने अभी कंफर्ट जोन में हो और साइकिल जो होती है, जर्नी की साइकिल होती है, वो चेंज होती है बार बार, आपको पता ही होगी। तो हमें बेसिकली 9999 नंबर दिखाई देता है क्योंकि हमारी लाइफ अब चेंज होने वाली है। और अगर कंफर्ट जोन में से अगर बाहर निकलेंगे हम, तो थोड़ी बहुत तो हमें डिप्रेशन या कह सकते हैं कि कार्मिक का थोड़ा बहुत अटैक तो देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा थोड़ा बहुत तो, क्योंकि भगवान ये टेस्ट लेते हैं और हम कितना आगे बढ़े। तो टेस्ट देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये हो गया 99 का मतलब, या फिर 999 या फिर 9999 का मतलब। अब बात करते हैं 99 999 या सॉरी 11 या फिर 1111 की। देखिए, कंफ्यूज मत होना। 11 नंबर होता है या फिर ट्रिपल नंबर या फिर इसके आगे कितने भी नंबर बढ़ जाएं 1 में, ये नंबर होता है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। 222 22 या फिर 2222 या फिर इससे भी आगे 22222 जितने भी हैं ये भी दिख सकते हैं। ये नंबर होता है आपकी जो जर्नी है, आपके जो डीएम हैं वो आपको पॉजिटिवली याद कर रहे हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं और वो आपको थैंक यू कहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए और उनको जितना भी अवेयर किया है, जितना भी जागरूक किया है उनकी लाइफ में, वो सिर्फ आपका ही हाथ है, आपका ही हक है उन पे। तो उस चीज़ का वो धन्यवाद देते हैं हर बार। 8 नंबर दिख सकता है, 888 8888। तो 8888 नंबर होता है आपकी जो जर्नी है उसमें डीएम का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो आपको अवेयर करते हैं। और 8 नंबर इनफाइनाइट को भी साइन देता है। जैसे कि आप 8 नंबर को देखोगे तो इनफाइनाइट से मैच करता है, और इनफाइनाइट जो नंबर होता है इनफाइनाइट, वो नंबर होता है अनकंडीशनल लव का। तो आपके डीएम आपको अनकंडीशनली लव करते हैं और आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए रोते हैं। सोचिए कितना स्पेसिफिक पर्सन है आपका आइडियल और आपके लिए वो रोता है, तो कितना अच्छा लगता है दिल को कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए रो रहे हैं। पर आप ये मत सोचिए कि वो आ नहीं रहे फिर भी रोते जा रहे हैं, फिर वो आ क्यों नहीं रहे हैं। तो उनकी कुछ सिचुएशन ऐसी हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं, पर प्यार आपसे ही करते हैं, ना हो के भी आपके साथ ही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, तो इसका भी थैंक यू करना चाहिए। अब बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन की। देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि 9999 नंबर दिख रहा है आप सभी को, और आप अगर गौर करेंगे तो 99 पोर्टल भी आने वाला है। और इस वक्त हमारे सारे जो जितने भी इश्यूज़ हैं वो सब अब सरफेस होंगे और आप सभी के इश्यूज़ बाहर निकल के आएंगे। सोचिए, आप इतने सालों से, मतलब इतने महीनों से आप ये सोच रहे थे कि मेरे अंदर इशू क्या है, भगवान दिखाइए दिखाइए, और वो भगवान अब दिखाएंगे आपके अंदर के इश्यूज़।
अब उस पे हीलिंग करनी है और आपको ये चांस मिला है कि अब आप सारे इश्यूज़ देख सकते हो। नंबर 1, आपको कार्मिक दिख सकते हैं, कार्मिक का आना दिख सकता है आपकी लाइफ में, और वहीं से आपका जो कंफर्ट जोन था आप पे, कहते हैं ना, डांट पड़ सकती है, घर वालों की लड़ाई हो सकती है, क्योंकि ये डेविल अटैक का नंबर है और आपकी लाइफ में ये ज़्यादा से ज़्यादा दिखने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपके जो इश्यूज़ हैं वो सरफेस होंगे, और जो कॉस्मिक लाइट है, जैसे कि कॉस्मिक वेव्स हैं जो यूनिवर्स में, वो नीचे की तरफ आएंगी और हमें गाइड करेंगी कि तुझे ये करना है, आपको ये करना है, और इन सब चीज़ों से बच के रहना है और इन सब पाथ्स पे चलना है। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में अब आएंगी और आप फोकस हो जाओगे पूरी अपनी लाइफ पे। कुछ लोग हैं जिनके आसपास या घर में बेबी पैदा हुआ है, जिनकी वजह से कहते हैं कि सूतक लग जाते हैं, उस वजह से कुछ लोग पूजा नहीं कर पा रहे होंगे, पर कहीं ना कहीं दिल में भगवान है और डिवाइन फेमिनाइन को ज़्यादा से ज़्यादा गॉड के सपने आ रहे हैं, डीएम के सपने आ रहे हैं, और रीयूनियन लिखाई दे रहा है, मतलब रीयूनियन कहीं ना कहीं आपको दिख जाता हुआ दिन में एक आध बार। तो ये आपके लिए साइंस है और एक तरीके से टेस्टिंग भी है, क्योंकि गॉड आपकी टेस्ट ले रहे हैं कि मैं अगर इसको, मतलब आप लोगों को अगर रीयूनियन में दिखाता हूँ या यूनियन दिखाता हूँ तो आप कैसा रिएक्ट करते हो। आपका जो टेस्ट चल रहा है, आपका रिएक्शन चेक किया जा रहा है, आपकी लाइफ में आपके डीएम भेजे जा रहे हैं, वो गॉड आपका नोट कर रहे हैं कि क्या रिएक्शन होता है आप सभी का। आप अपने जो पाथ है उससे भटक तो नहीं रहे, क्या अपने डीएम को देख के आप मचल तो नहीं रहे, फिर वही वाली एनर्जी में तो नहीं जा रहे कि क्रेविंग हो रही है आपको, दोबारा भाग रहे हो उनके पीछे। तो ये सब टेस्ट किया जा रहा है और वो गॉड बहुत चालू होते हैं, वो ये देखते हैं कि अगर मेरे को इसने सरेंडर किया है तो क्या करता है ये, अगर मैं इसको डीएम देता हूँ तो क्या ये वही चीज़ करेगा जो उसने मुझसे वादा किया है। मतलब आप लोगों ने जो वादा किया था कि मैं सरेंडर करता हूँ, जो करोगे आप करोगे, मैं वही रख लूँगा। और फिर उसके बाद जब गॉड देते हैं ना, तो पहले लेते हैं टेस्ट, और उस टेस्ट में अगर आप पास हो गए ना तो आपको फिर रिवॉर्ड दिए जाते हैं और उस रिवॉर्ड्स में आपको डीएम मिलते हैं। तो आप अपनी तरफ से वर्दी रहिए, बिल्कुल लॉयल रहिए, चीटिंग मत कीजिए। सरेंडर करने के बाद एकदम लॉयल हो जाइए कि जो करेगा तू करेगा, मैं बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं करूँगा, ना लूँगा, ना रन करूँगा, ना चेस करूँगा। जो करना है तू करेगा और मेरी तरफ जो भी कुछ भेजना है भेज दे, मैं सब एक्सेप्ट करूँगा। आपको ये चीज़ रखनी है अपने अंदर कि हाँ, मैं एक्सेप्ट करूँगा और आगे बढ़ूँगा, मैं सारे पास्ट की बातों को छोड़ूंगा, आगे बढ़ूंगा। तो आपकी पास्ट से रिलेटेड बातें अभी बाहर आएंगी, क्योंकि ये 999 पोर्टल आपके सारे ज़ख्मों को बार बार बाहर निकाल के सामने रखे जाएंगे और देखा जाएगा भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कि आप कितना प्रिपेयर हो चुके हैं अपनी जर्नी में। तो अपनी तरफ से काम करते रहिए। और मैं हकीकत कह रहा हूँ कि आप अगर काम करोगे 9999 या फिर ये जो पोर्टल आ रहा है 99 पोर्टल, इसमें अगर आप वर्क करोगे ना तो 101% आप अपनी जर्नी में 70 वर्ल्ड से ऊपर उठ जाएंगे और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आप अपना डीएम भी मांगना भूल जाएंगे, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। काफ़ी सारी डीएप्स हैं जो ऊपर उठने वाली हैं, तो अपना काम जारी रखिए। और मैं बता दूं, आपके सर में दर्द हो सकता है, हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, उसकी वजह से क्रेविंग आ रही होगी। क्रेविंग मतलब कि आपको अपने डीएम के पास जाना होगा। कोई ऐसा बॉडी में पार्ट जो बार बार फड़क रहा है, मतलब कि ब्लिंक कर रहा है बार बार या वाइब्रेट कर रहा है, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। तो आप देखिए कि कैसे हील करना है। मैंने तो आपको बता दिया क्या होना है। अगर नहीं पता तो एक और बात बता दूं कि 7 चक्रा हीलिंग करनी है और गॉड से प्रे करनी है, कॉर्ड कट करने हैं अपने एनर्जीज़ के, और जो भी कुछ आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है बार बार, और पास्ट की बातों को भूलना है, आगे बढ़ना है। तो अभी आपकी जर्नी में यही पॉजिटिव थिंक है और यहीं से आपको ग्रोथ मिलेगी अगर आप ये सब काम करोगे। बात करते हैं डीएम की, तो उनकी लाइफ अभी वही चल रही है जो आपकी चल रही है, पर उनकी थोड़ी सी अल्ट्रा लार्ज है। मतलब कि जितने दुख आपको मिल रहे हैं इस वक्त, उससे थोड़े से ज़्यादा उनको मिले जा रहे हैं, क्योंकि आपके डीएम ने ये मान रखा है कि मुझे डीएफ की तरफ जाना तो है, लेकिन अभी मैं नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी।
तो यही घमंड जो है उनका, जो ईगो है, देखिए बुरा मत मानिएगा, पर DM के अंदर ज़्यादातर ईगो होती है और ईगोइस्टिक होते हैं, इसलिए उनको बार बार दिक्कतें आती हैं और उनका यूनिवर्स घमंड तोड़ता है, बार 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 उनको यही बताता है कि जा, नहीं तो दिक्कत बहुत सामना करना पड़ेगा दिक्कतों का। तो वो इस बात को मानने के लिए राज़ी नहीं है, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी होता क्या है। पर बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन हैं जिनको ये पता चल चुका है कि ट्विन फ्लेम जर्नी नाम की कोई चीज़ होती है, अवेयर हो चुके हैं वो मेडिटेशन करते हैं, फिर भी वो सो नहीं पाते हैं रातों में, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, क्योंकि उनके घर वालों का फोकस उन्हीं पे है, उनके कार्मिक्स उनकी लाइफ से जा नहीं रहे हैं। वो कितना कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग मुझसे दूर रहें, पर वो दूर जाने के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपकी वजह से आपने अपने पास्ट को नहीं बुलाया, इसलिए वो कार्मिक्स उनको छोड़ नहीं रहे हैं। आप अपने पास्ट को बुलाओगे, कार्मिक्स अपने आप छूट जाएंगे, क्योंकि आपकी जर्नी आप दोनों पे ही डिपेंड है। उन्होंने आपको अवेयर किया, आपने वर्क किया, उनको अवेयर किया, तो आप दोनों एक ही हो। अगर आप वर्क करोगे तो उनकी हीलिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपको कुछ सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन देखी हैं जो अपने DM को एनर्जी सेंड करे जाएंगी। अरे क्या ज़रूरत है, जब गॉड अपने आप कर रहे हैं ऑटोमेटिकली सारे काम। बस आपसे यही तो कह रहे हैं कि आप अपनी क्लिनजिंग कीजिए, चक्रास की मेडिटेशन कीजिए। ये छोटी सी चीज़ नहीं हो रही आपसे, और सब कुछ सरेंडर करके गॉड की शरण में चले जाइए। भगवान की शरण में जब आप जाओगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, बेनिफिट में रहोगे आप, कोई लॉस नहीं होगा आपका। पर थोड़ी दिक्कत तो आएगी, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में हो, आपको अपने DM याद करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप अपने जो जोन है उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। पर धीरे धीरे करके ही काम होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आज सोच लिया और आज ही छोड़ दो, पर धीरे धीरे देखना आप छोड़ भी दोगे। अगर आप अपनी हायर सेल्फ पे जाओगे ना, जब इनर वर्क अपने आप से सेल्फ लव में आओगे, हायर सेल्फ पे चले जाओगे, जब आपका जो डायमेंशन है वो बदल जाएगा, उसके बाद देखना आपको क्रेविंग नहीं होगी। अगर आपके DM मिल भी जाएंगे तब भी आप उनके पीछे नहीं भागोगे, उनसे बात करने नहीं जाओगे। उल्टा वो आपसे बात करने के लिए आएंगे तो आप ही कहोगे कि प्लीज़ बाद में बात करना, अभी मेरे पे समय नहीं है। तो ये बात सोचिए कि आपको ये करना है या ये करना है कि पूरी ज़िंदगी उनके पीछे भागना है। तो डिसीज़न आपका है, आप सोच सकते हो, काम आपका है और थिंकिंग आपकी है। हम तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं आपको। DM अभी अपने गोल पे फोकस नहीं है और DF के बारे में सोचे जा रहे हैं रात दिन, और उनको भी कुछ सिंक्रोनिसिटी हो रही है बार बार गॉड्स की, उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में। गॉड मतलब कि जितने भी तीर्थ वाली जगह हैं उधर जाना हो सकता है, ट्रैवल लिखा है बहुत ज़्यादा। कुछ एंटरटेनिंग चीज़ें देख सकते हो फैमिली के साथ बैठ के, या फिर कुछ ऐसा खा सकते हो रेस्टोरेंट में। मतलब इस समय 99 पोर्टल तक आपका कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग लिखी है। इस पूरे 99 मंथ में आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, आप किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, किसी तीर्थ पे जा सकते हैं, और किसी गॉड का सपना है, भगवान का सपना है जो आपको बार बार आ रहा है। तो ये बहुत अजीब सा थिंकिंग होता है कि भगवान बार बार क्यों आ रहे हैं हमारी लाइफ में, क्या कहना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर श्री कृष्ण या भोले बाबा या कोई से भी आपको भगवान दिखते हैं तो इसका एक ही मतलब है कि आपको सहूलियत मिलेगी, आपके सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, और आप अपनी राह पे ऐसे ही चलते रहोगे तो आपको बहुत जल्द रीयूनियन भी मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर दो ना। और गाइस प्लीज़ ये बात नोट कर लीजिए कि हीलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं हीलिंग छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, आना होगा तो वो अपने आप ही आ जाएगी या आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये आप कह तो रहे हो, पर आपसे ये पॉसिबल हो पाए ना, तो मेरी कमेंट में आप ये कह दो ना कि हाँ मैंने छोड़ दिया, अब मैं नहीं करता हीलिंग, क्योंकि हो ही नहीं सकता ये काम। आपको अपनी जर्नी पर वर्क करना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण राधा ने ये काम किया,
भले ही उनकी शादी नहीं हुई पर प्रेम अमर रहा। शिव भगवान और पार्वती मैया ने भी अपनी पूरी जर्नी निभाई, उसके बाद शिव और शक्ति का मिलन हुआ। तो आप क्या चीज़ हो? आप अपनी जर्नी से जो आप खुद दे के आए हो भगवान के पास, आप उन्हीं से कह रहे हो कि अब मुझे नहीं करनी। लिखवाया तो आपने था, पूछा गया था जब कि क्या लोगे, रनर बनोगे या चेज़र? तो आपने ही तो बताया था कि मैं रनर बनूंगा या चेज़र बनूंगा। तो जब आपने ही सब कुछ कहा है तो आप मुकरिए मत, अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, अपनी जर्नी पे ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट सभी के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।